जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं लेकर आया हूँ शिवांगन पब्लिकेशन का नावा खाठी खोरठा, जो नए सिलेबस के ऊपर आधारित है, जो खोरठा भाषा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। और मूल पाठों की व्याख्या सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है इसमें। और पाठों का सारांश है, लोकगीतों का भावार्थ है, कविता का भावार्थ है, शिष्ट गीतों के भावार्थ है, स्मरणीय तथ्य, ऑनलाइनर प्रश्न है और विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र हैं इसमें, और मॉडल प्रश्न भी है। इनका संकलन और संपादन दिनेश दिनमणि के द्वारा हुआ है और पब्लिकेशन है शिवांगन पब्लिकेशन। तो बहुत ही अच्छी किताब है, इससे मैं आपकी क्लास रोज लूँगा। मैं 2-4 दिन से बढ़िया से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ विशेष प्रॉब्लम था इसलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला चैप्टर वर्ण परिचय से, क्योंकि व्याकरण की जानकारी खोरठा में रहना बहुत ज़रूरी है। और व्याकरण की जानकारी नहीं रहेगी तो आप कितनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए अगर व्याकरण आप प्रैक्टिस सेट से 10 क्वेश्चन सही मार रहे हैं तो फिर वह अगर व्याकरण का नॉलेज रहेगा तो आप 20 क्वेश्चन सही मारिएगा। इसलिए पूरा वीडियो रोज देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है देखिए, पहले लिखा है चैप्टर का नाम वर्ण परिचय। क्या लिखा है? वर्ण परिचय। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट का नंबर जो है वो इस पर कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 83 40 26 22 46। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज दूंगा, एक बार मैं पूरा नहीं डाल पाऊंगा, चैप्टर वाइज दूंगा। चलिए, चैप्टर का नाम है वर्ण परिचय और लिखा है भाषा में व्यवहार होने वाली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। खोरठा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार होता है। देखिए प्रश्न यहाँ से बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा में व्यवहार होने वाली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि खोरठा लिखने के लिए कौन सा लिपि का व्यवहार होता है, तो देवनागरी लिपि का व्यवहार होता है। किंतु देवनागरी लिपि के सभी अक्षरों का खोरठा में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कुछ अक्षरों को छोड़ दिया जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अक्षर को इसमें छोड़ा जाता है, इसको देखते हैं। अब जैसे खोरठा की वर्णमाला है, तो खोरठा की वर्णमाला आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है? अ दिया है, आ दिया है, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, फिर ए ओ। ठीक है, आओ अंग आ ये सब नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और हर्ष स्वर जो आएगा वो अ हर्षई हर्षौ है, और दीर्घ स्वर तो आपको पता है। ठीक है, ये जो ये दीर्घ स्वर है, याद रखिएगा, ए और ए दोनों दोनों दीर्घ स्वर है। इसमें जो है आय भी नहीं आता है। क्या नहीं आता है? आय नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, केवल ए आता है। हाँ, और आओ नहीं आता है, याद रखिएगा, आओ नहीं आता है, केवल ओ आता है। ठीक है, और अंग भी नहीं आता है, अंग भी नहीं आता है, और अविसर्ग जो होता है अह भी नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक, अब तो होता है क्या कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों तरह से व्यवहार होने वाले स्वर वर्ण जो है वो है ए और ओ। ठीक है, अब जो है खोरठा में इन्हीं 8 स्वरों का प्रयोग होता है। देखिए 8 स्वर है खोरठा में, कितने? 8 स्वर हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि खोरठा में कितने स्वर हैं तो मार दीजिएगा 8 स्वर। ठीक है, तो री जो कि वस्तुतः स्वर्ण वर्ण है ही नहीं, ए औ का खोरठा में उच्चारण नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया है। देखिए री जो है ये स्वर वर्ण नहीं है, इसको हटा दिया गया है खोरठा में, और ए और औ का खोरठा में कोई उच्चारण नहीं है, इसलिए इसको भी हटा दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, वही टॉपिक इसमें भी है। खोरठा में ऐ के स्थान पर आई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आई। और जैसे पैसा को पैसा कहा जाता है, खैर को खैर कहा जाता है, और मैदा को मैदा कहा जाता है, थैला को थैला कहा जाता है। ठीक है, और आऊ के लिए उसके मूल रूप जो होते हैं, आऊ के लिए आऊ का व्यवहार होता है। जैसे कौवा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कौवा की जगह कौवा पढ़ेंगे। ठीक है, खोरठा में। और औजार की जगह औजार पढ़ेंगे खोरठा में, और दौड़ की जगह दौड़ पढ़ेंगे खोरठा में। ठीक है, और जौ की जगह जऊ पढ़ेंगे, इसलिए इसमें औ का उच्चारण नहीं है। ठीक है, और ऐ का उच्चारण नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब है री के स्थान पर खोरठा में या खेरठा लिखा गया है। खोरठा में री या री का प्रयोग व्यवहार होता है, रसी दी या दीर्घ री, याद रखिएगा। ठीक है, और ऋण का ऋण लिखाता है, ऋण कर्जा। ठीक है, क्यों? क्योंकि री का प्रयोग नहीं होता है, इसके बदले री, रसी री या रौद्र की री होता है। ठीक है,
अब है खोरठा में अवग्रह चिन्ह का पहले प्रयोग होता था। अब मूल क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में हाइफिन का प्रयोग होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए मूल क्रिया में ओकार डालकर सही रूप बनाया जाता है। जैसे पहले क्या लिखा था, पहले करय हले, अब ये नहीं लिखा था। पहले करय हले लिखा था, अब ये नहीं लिखाता है। अब क्या लिखा था, अब आपका देखिए कर लिख के, ठीक है, और इसमें हाइफिन लगा दिया था और हलही इस तरह लिखा था, करय हलही याद रखिएगा, या करो हली, ठीक है। अब चलय हली का इस तरह पहले लिखा था, इसमें इसका प्रयोग अनुग्रह का प्रयोग होता था। अब हाइफिन का प्रयोग होता है या ओकार का प्रयोग होता है, चलो हली, चल हली, ठीक है, याद रखिएगा। अब हर्षई और हर्षऊ का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। शब्दों के प्रारंभ में जैसे झड़का, ठीक है, इलची, इंचर, ईंटक, इंजोर, उटका, ऊसट, ऊपर, उड़ेरेक आदि आदि, ठीक है। और शब्द के प्रारंभ में होता है इसका प्रयोग, याद रखिएगा। और शब्द के मध्य में कैसे होता है, देखिए शब्द के मध्य में जैसे कर तो कईर, चाल तो चाइल, रात तो राइत, जात तो जायत, सूत तो सुइत, साधु तो साउद, मधु तो मऊद आदि ये हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। शब्द के मध्य में हर्षई या हर्षऊ का आगम मध्य स्वारागम कहलाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोरठा में शब्द के मध्य में हर्षई या हर्षऊ का आगम क्या कहलाता है, तो मध्य स्वरागम कहलाता है, इंग्लिश में इपेंथेसिस, ठीक है, याद रखिएगा। और सादानी भाषाओं खासकर खोरठा में मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति बहुत सघन है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह यह खोरठा भाषा की विशेषता भी याद रखिएगा, ठीक है। अब टॉपिक को पकड़िएगा, मेन पॉइंट को पकड़िएगा। शब्द के अंत में हर्षई और हर्षऊ का प्रयोग क्रमशः तीर्थ एवं द्वितीय पुरुष बहुवचन के बोधक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूपों में लगता है। जैसे, ठीक है, जैसे दीर्घऊ, ठीक है, तो दीर्घऊ जो लगाया है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ऊ ओकरा देखलई, ऊ ओकरा देखलई यानी उसने उसको देखा। ऊ तोरा देखलऊ यानी वह तोरा देखल को यानी वो तुमको देखा। ऊ ओकरा कलय, ऊ तोरा कलऊ, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें क्या है, शब्द के अंत में, ठीक है, याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि शब्द के अंत में हर्षई तथा हर्षऊ का प्रयोग क्रमशः तीर्थ एवं द्वितीय पुरुष एक वचन के बोध के प्रत्यय के रूप में क्रिया रूप में लगाता है। तीर्थ एवं द्वितीय पुरुष यानी 3rd पर्सन एंड 2nd पर्सन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ई और औ का प्रयोग स्वतंत्र रूप से, ठीक है, आपका सर्वनाम अथवा क्रमशः निकटवर्ती एवं दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम या सर्वनामी विशेषण के रूप में होता है, याद रखिएगा। जैसे ई एकर हकै, ऊ ओकर हकै, ठीक है, ई और ऊ का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु जो है ना, अनुस्वार और तथा चंद्रबिंदु का व्यवहार हिंदी जैसा ही होता है, जिस तरह हिंदी में होता है उसी तरह। जैसे कंठ, मंतर, कांकड़, आँख, अंगना, छाहर, माय, कोराय आदि, तो इस हिंदी जैसा ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे है चंद्र या अर्धचंद्र का व्यवहार सामान्यतः नहीं होता है, ठीक है, और चंद्र या अर्धचंद्र का व्यवहार सामान्यतः नहीं होता है। ये जो है ये आप अभी दिखाते हैं आपको, ये चंद्र, इसको चंद्र या अर्धचंद्र कहते हैं, इसका व्यवहार नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। खोरठा में व्यंजन वर्ण, खोरठा में निम्नलिखित व्यंजन ध्वनियों का व्यवहार होता है। किसका किसका होता है व्यंजन ध्वनि का, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा किसका किसका होता है। देखिए इसमें क ख ग घ ऊआ का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब च छ ज झ इया में आप देख सकते हैं, इसमें जैसे हिंदी में प्रयोग होता है उसी तरह होता है। और इसमें देखिए अब मूर्धन्य जो होता है, मूर्धान्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ड़ और ढ का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और इधर बाद बाकी सबका प्रयोग होता है। इसमें जो है आपका अंतस्थ र ल व दंत स और ह का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें उआ, मूर्धन्य, तालिब स, मूर्धन स, हैक्ष, त्र और ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है। यानी टोटल कितना, टोटल ये आपका टोटल जो हो गया, टोटल 31 व्यंजन होता है। कितना होता है,
31 व्यंजन याद रखिएगा। इसको आप गिन लीजिएगा 31 है कि नहीं, आप गिन के फिर हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब है खोरठा की विशिष्ट जो ध्वनियाँ है म, ल, न, ह, हर, ये क्रमशः म, न, र, ल के महाप्राणीकृत रूप हैं। देखिए सवाल बन सकता है, सवाल क्या बन सकता है कि म, न, र, ल कौन सा रूप है, तो महाप्राणीकृत रूप है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए इया का प्रयोग खोरठा में किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो इया का प्रयोग इस तरह किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, अथवा औ की तरह करते हैं, जैसे नाय, तोय, कोराय आदि, याद रखिएगा, ठीक है। मूर्धन्य का प्रयोग स्वतंत्र उच्चारण खोरठा में नहीं होने के कारण इसका प्रयोग नहीं होता है और इसके स्थान पर नौ का ही व्यवहार होता है, जैसे कारण, ऋण, कण, मणि आदि। यदि मूर्ध देखिए शुद्ध और अशुद्ध अगर लिखना बोले कि शुद्ध अशुद्ध लिखिए, वहाँ दे देगा आपको वो ऋण, एगो दे देगा ऋण, तो हमेशा आप किसमें मारिएगा, तो मूर्धन्य वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मूर्धन्य का प्रयोग खोरठा में नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये कलर सही रहेगा, ठीक है। अब अंतस्थ अ का व्यवहार शब्दारंभ में नहीं होता है और हिंदी, फारसी, उर्दू या संस्कृत से आए शब्दों में आरंभ में जो है अंतस्थ अ, ज, आ, इ अथवा ऐ बन जाता है। जैसे जैसे आपका अज्ञ है, अज्ञ, तो आग का जो होता है इसमें जय हो जाता है, योगी का जोगी हो जाता है, अंध्र का जंतर, आद का इयाद और आर का ईआर हो जाएगा, अकीन का एकिन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा कि अंतस्थ का व्यवहार शब्दारंभ में नहीं होता है, ठीक है, यानी अंतस्थ का जो उच्चारण होगा, व्यवहार जो होगा वो आपका शब्दारंभ में नहीं होता है। हिंदी, फारसी, उर्दू या संस्कृत से आए शब्दों में आरंभ में अ की जगह पर ज, या के ई की जगह पर ए बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब है अ की तरह ही व का शब्द के शुरू में व्यवहार नहीं होता है। अंतस्थ अ की तरह जो है व का शब्द के रूप में, ठीक है, शुरू में व्यवहार नहीं होता है और व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। उर्दू, फारसी आदि शब्दों के व ओ बन जाते हैं, जैसे कैसे, तो व के वन तो वन हो गया, विषय, विषय देखिए आप मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं होता इसलिए यहाँ दंत स का प्रयोग हुआ, याद रखिएगा। विनोद में आपका विनोद हो जाएगा, ठीक है। व्यापार में व्यापार होगा, ठीक है, अंतस्थ का प्रयोग इसमें नहीं होगा और व का प्रयोग नहीं होगा, व्यापार हो जाएगा। और वकील का वकील होता है, वकील का वकील, क्योंकि ये फारसी शब्द है इसलिए इसको वकील कहा गया है। वजन का ओजोन बोलते हैं और वजह का ओजह बोलते हैं और वसूल का वसूल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट क्या लिखा हुआ है आप देखिए कि उर्दू, फारसी आदि शब्दों के वो ओ बन जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आपका जैसे तालिब स और दंत स के मूर्धन्य स के स्थान पर सामान्यतः दंत स का प्रयोग होता है, ठीक है, इस स का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और मूर्धन्य स कहीं कहीं ख में बदल जाता है और तालिब स का स, जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है शांति है, तो शांति में देखिए तालिब स लगा, यहाँ दंत स हो जाएगा खोरठा में। शोभा में तालिब स लगा है हिंदी में, इसमें खोरठा में दंत स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा, सौ का विष में जो होता है ना विक हो जाता है, क्या हो जाता है, विक, और पुरुष का पुरुष हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी मूर्धन्य स का ख के रूप में इसका चेंज हो जाता है। हिंदी में से अगर खोरठा में चेंज करना है मूर्धन्य स को तो ये ख बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ख बन जाएगा। अब चलिए हैक छ का ख, ध्यान दीजिए यहाँ पर, हैक छ का ख, कच का छ और छ में बदलाव आ जाता है, जैसे क्षति का खति होता है, क्षमता का क्षमता या क्षमोता होता है, परीक्षा का परीक्षा या परीक्षा होता है, याद रखिएगा। और क्षेत्र का क्षेत्र होता है या खेत होता है, क्षेत्र का छतरी हो जाएगा यहाँ पर, पक्ष का पैक या पक्ष या पक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और त्र अपने पूर्ण रूप में यानी तर का व्यवहार होता है, तर होता है क्षेत्र तो क्षेत्र होता है, मंत्र यानी मंत्र होता है, अंतर यानी जंतर होता है, आत्रा यानी जात्रा होता है। देखिए अंतस्थ का उच्चारण यहाँ जौ के रूप में होगा, खोरठा में किसके रूप में होगा, जौ के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और, त्र का भी उच्चारण जो होगा खोरठा में तर के रूप में होगा, किसके रूप में, तर के रूप में। ज्यों के स्थान पर गीव, गी, गे, ग का व्यवहार होता है, जैसे ज्ञान का ज्ञान होता है या ज्ञान होता है, विज्ञान का विज्ञान होता है। देखिए यहाँ पर
वो का ब बनता है, वो का ब बनता है। हिंदी से खोरठा में जब वो जाएगा तो वो ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब। आगे का जय हो जाएगा, संज्ञा का संज्ञा हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अब है ध्वनियों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपका हिंदी टाइप में पूछा जाता है। सिस्टम वही है, कुछ नहीं है। आप जैसे स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, तो कंठे में आपका क्या आ जाएगा? ओ आ और क ख घ तक और फिर ह आ जाएगा। उसके बाद ताले में क्या आ जाएगा? ताले में हर्षई दीर्घई च छ ज झ यहाँ अंतस्त्य रहेगा। और मूर्धन्य में आपका इधर जितना मूर्धन्य में है सब रहेगा। और आपका एगो र भी आ जाएगा, याद रखना है, ढ भी आ जाएगा और ढ भी आ जाएगा, ढ। फिर दंत, दंत में जो है, दंत में क्या आएगा? तो दंत में आपका आ जाएगा तो थोक वाला सब आ जाएगा, एगो ल एगो दंत से आ जाएगा, याद रखिएगा। और ओष्ठ्य जो है उसमें आपका हर्षऊ दीर्घऊ प फ वाला सब आ जाएगा, याद रखिएगा। और नासिक में इया जिसको हम लोग बोलते हैं, और न और म आता है क्योंकि नाक नाक से बोला जाता है थोड़ा ये। और दंतोष्ठ में क्या होता है? ये दांत और होंठ का मदद से बोला जाता है, याद रखिएगा। और कंठ तालव्य में क्या होता है? ये कंठ और तालु की मदद से बोला जाता है, ठीक है। और कंठोष्ठ में क्या होता है? ये दोनों में कंठ मेरा जो है कंठ और होंठ से बोला जाता है। यानी जब ओ बोलते हैं तो दोनों होंठ क्या होता है? बीच में गोलाकार रूप ले लेता है, ओ ऐसे करके। अल्प प्राण किसको कहते हैं? तो देखिए अल्प प्राण जो है, ठीक है, और महाप्राण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अल्प प्राण जो है पहला और तीसरा जो होता है आपका क, जैसे क ख से हमको लिखना है तो क ख ग घ, ठीक है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा अल्प प्राण, याद रखिएगा। और महाप्राण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैसे ख हो गया और घ हो गया। तो महाप्राण हो गया आपका सेकेंड वाला और फोर्थ क्लास वाला, ठीक है। यानी फर्स्ट से दूसरा और चौथा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका महाप्राण। और पहला और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका अल्प प्राण, याद रखिएगा। अब अघोष वर्ण क्या है? तो आपका क हो गया, ख हो गया, च छ, यानी जितना आपका पहला और दूसरा स्थान में जो जो अक्षर है वो आपका अघोष वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे घोष वर्ण, बाद बाकी सब घोष वर्ण में आ जाएगा, ठीक है। खोरठा की शब्द रचना, तो खोरठा की शब्द रचना जो होता है वो किससे होता है उसको जान लीजिए। खोरठा के वर्णों से परिचित हो जाने के बाद हम खोरठा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया को जानकारी लेंगे इसमें। तो खोरठा शब्द निर्माण में स्वर भक्ति या स्वरागम की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी शब्द के आगे पीछे या बीच में वर्ण या मात्रा का आगमन हो जाता है। जैसे स्कूल का स्कूल इस तरह लिखा है, देखिए यहाँ पर स्कूल किससे लिखा है? हर्षई पल्ली लगा दिया, फिर स्कूल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यानी शब्द के आगे या पीछे या बीच में वर्ण या मात्रा का आगमन हो जाता है, स्वर वर्ण या मात्रा का, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे आप देख सकते हैं कि लिखा खोरठा शब्द में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, ठीक है। संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता है, कैसे कैसे? जैसे म में सु मुँह आधा ख इसको बोलते हैं, या ख संयुक्त अंतस्थ बोलते हैं, तो इसमें ख जो है, ठीक है, इसमें जो ख है इस तरह नहीं रहेगा, ठीक है। इसका खोरठा में संयुक्त जो शब्द है वो नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF मांगिएगा तो मैंने पहले वीडियो में नंबर दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, बुद्धि को ले लीजिए, बुद्धि में संयुक्त अक्षर है लेकिन इसमें संयुक्त अक्षर नहीं है, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए, इसमें संयुक्त अक्षर है लेकिन इसमें संयुक्त अक्षर नहीं है, यानी संयुक्त अक्षर का प्रयोग खोरठा में नहीं होता है, याद रखना है। शब्द के आरंभ में व का व्यवहार आमतौर पर नहीं होता है, जहाँ व की जगह ब का प्रयोग होता है, ठीक है। खोरठा में व का व्यवहार नहीं होता है, व की जगह क्या बन जाता है? व की जगह ब बनता है, याद रखना है। उसके बाद हिंदी या अन्य भाषा के शब्दारंभ में व य यानी आपका व अंतस्थ जो है, व और अंतस्थ जो अगर मिला हुआ है इस तरह, ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका खोरठा में ब हो जाता है, ठीक है। जो जैसे व अंतस्थ है ये पूरा बन जाएगा आपका ब, याद रखना है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे व्याकरण है, देखिए यहाँ व्याकरण यानी ब बन गया,
व्याकरण में ये व्याकरण है, सॉरी ये व्याकरण है, इसमें व्याकरण बन गया, और यहाँ व्यवहार है तो इसमें व्यवहार बन गया, यानी व और अंतस्थ दोनों मिला रहे तो ये आपका व बन जाता है। याद रखिएगा। खोरठा में क्या बनता है? खोरठा में मैं मेन टॉपिक बता रहा हूँ आप लोगों को। इस प्रकार किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ व के संयुक्त से बने खोरठा में आवे तो व औ तथा अथवा अ बन जाता है। देखिए स्वभाव का क्या बन गया, देखिए आपका स्व है और वो है, ठीक है। आधा स्व और वो इसको बोल सकते हैं, या स्व संयुक्त व। तो स्व जो होता है हिंदी में इस तरह लिखते हैं, लेकिन आपका खोरठा में सो लिखाएगा। क्या लिखाएगा? सो लिखाएगा। यानी इस तरह कहीं अगर बीच में व घुस रहा है तो उसका, ठीक है, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा या ओ बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ स्वभाव का स्वभाव, या स्वागत का स्वागत, स्वाद का स्वाद, ठीक है, जौहर का जौहर। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि व में आकार मात्रा हो तो वह अथावत होगा, पर पूर्व अध्यंजन पूर्ण बनकर आता है। याद रखिएगा। अब है आपका नीचे अंतस्थ से आरंभ होने वाले शब्द, पहले मैंने बता दिया है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जग का जय इस तरह बनता है, याद रखिएगा। यानी खोरठा में अंतस्थ का अगर अंतस्थ से शुरू हो रहा है तो उसका उच्चारण जौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जौ। याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि उर्दू फारसी से आए शब्दों के लिए अंतस्थ ए ओ हो जाता है। याद रखिएगा। और आपका आप दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आद का याद या याद, आर का यार हो जाएगा, अकीन का यकीन या अकीन हो जाएगा। वो का ओ हो जाता है यदि फर्स्ट में वो है, ठीक है, हिंदी में, और खोरठा में ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं, वो वकील है तो वकील बोलेंगे, वजन है तो ओजन बोलेंगे, वसूल है तो वसूल बोलेंगे, वजह है तो ओजह है, ठीक है। याद रखिएगा। अब खोरठा के शब्दों में मूर्धन्य का इस्तेमाल नहीं होता, इस नौ का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके जगह पर हम दंत नौ का प्रयोग करेंगे। जैसे कारण में मूर्धन्य तो कारण हो जाएगा, यानी मूर्धन्य की जगह पर दंत न का प्रयोग हम खोरठा में करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। अब पब्लिकेशन ये किसका है? तो शिवांगन पब्लिकेशन का है। ये यहाँ पर आया हुआ है इसलिए मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। अब खोरठा में तालिब स और मूर्धन्य स का व्यवहार नहीं है, दोनों की जगह पर दंत स का ही प्रयोग होता है। इसको पहले भी मैंने समझा दिया, आप समझ गए हैं इसको। आगे चलते हैं। री के स्थान पर खोरठा में क्या आएगा? तो र रसी, र दीर्घी और र का प्रयोग होगा। इसको भी मैंने पहले ही आपको समझा दिया, आप देख सकते हैं। हेक्ष की जगह पर खोरठा में किसका प्रयोग है? इसका भी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बता दिया है। तो सारा चीज़ रिपीटेड है। ग्यों के बदले क्या होता है? तो गी हो जाता है या ग्यों गौ हो जाता है, ठीक है। और री के बदले क्या होता है? तो री के बदले हो जाता है आपका, जैसे आप री नहीं है, सॉरी, त्र है, और री के बदले हर्षई और दीर्घई हो जाता है। और यहाँ पर आपका त्र के बदले तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। अब है स्व से आधा स्व अगर है, इसको आधा स्व हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्व से शुरू होने वाले शब्दों में स्व के पहले ई अथवा अ जुड़ जाता है। जैसे स्कूल लिखा है, स्कूल में पहले हम क्या लगा देंगे? पहले हर्षई लगा देंगे खोरठा में लिखने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टील का स्टील लिखा, स्थिति का ई स्थिति लिखा, स्थान का स्थान या स्थान हो जाएगा, ठीक है। अब है हिंदी के दीर्घ स्वर या मात्रा वाले शब्द खोरठा में ह्रस्व स्वर या मात्रा वाले बन जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर में दीर्घऊ लगा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा? हर्षऊ वाला। इसमें प्रीत है तो इसमें पीड़ित में जो है, ठीक है, ये आपका पीड़ित हो जाएगा। ईश्वर में ई दीर्घ हट के हर्षई लग जाएगा, और तालिब शब्द की जगह दंत स्वर लग जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। आशा कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। रेप के स्थान पर खोरठा में र का व्यवहार होता है। जैसे कर्म आप देख सकते हैं इस तरह लिखा था खोरठा में, ठीक है। रेप के स्थान पर र का प्रयोग व्यवहार होता है खोरठा में, रेप के स्थान पर र का व्यवहार होता है। लेकिन खोरठा के कई ठेठ शब्दों में रेप का प्रयोग भी होता है। जैसे पिरहा, एक मिनट कहाँ चला गया, पिरहा, कारहा, खेरहा, सुरही, गर्दन, फिरहा, वरही आदि। याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, है कि इसमें आपका गौ जो है, ठीक है, गौ के साथ र है, प के साथ र है, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह र पद देने वाला जो होता है
वो उसके जगह पर रॉ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? रॉ का प्रयोग, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे है, इस प्रकार हम पाते हैं कि खोटा शब्द रचना की अपनी प्रवृत्ति पद्धति है। खोटा लेखन में नागरी लिपि का व्यवहार होने के बावजूद नागरी वर्णमाला के कई वर्णों का व्यवहार नहीं है, याद रखिएगा, तथा कई वैसी ध्वनियों का व्यवहार है जिसके लिए नागरी लिपि में कोई चिन्ह नहीं है। घोषीकरण, देखिए भक्त है तो इसका भगत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का वर्ड यदि इस तरह यदि रहता है इसको, ठीक है, ये यदि आपका है तो इसके स्थान पर जो होगा ना, इसके स्थान पर आपका जैसे का तैसा नहीं रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आप भक्त लिखा है इस तरह भक्त, तो ये क्या हो जाएगा, ये गत बन गया। क्या बन गया? गत बन गया, यानी भगत हो गया। याद रखना है आपको। व्यक्ति है तो वैगैत हो जाएगा, वैगैत वह तो होगा नहीं, वो का उच्चारण नहीं होगा, याद रखना है। उपकार में उपकार हो जाएगा, प बन जाएगा। डॉक्टर का डॉक्टर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। घोषीकरण में, और अघोषीकरण आप देख सकते हैं, किताब तो किताब हो जाएगा, ब का प बन जाएगा, याद रखना। तो इस तरह इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसको मैं बाद में कराऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।